Hello everyone, welcome back to YouTube channel College की पढ़ाई and this is the lecture 3 of our unit 1 water analysis and its treatment। तो इस lecture में हम पढ़ने वाले हैं industrial water requirements and characteristics के बारे में। तो industrial water requirements depends on industry type and specific processes in which water is to be utilized। तो basically industrial water requirement से मतलब है कि इंडस्ट्री में किस तरह का पानी चाहिए, ये डिपेंड करता है कि वो इंडस्ट्री किसकी है, यानी डिपेंड ऑन द इंडस्ट्री टाइप, किस तरह की इंडस्ट्री है यानी क्या बनाती है, एंड स्पेसिफिक प्रोसेसेस इन विच, और वो प्रोसेसेस जिसमें पानी को इस्तेमाल किया जाएगा, क्या प्रोसेसेस परफॉर्म होगी और किस तरह की इंडस्ट्री है, मतलब क्या बनाती है। इन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि पानी किस तरह का चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि डिफरेंट प्रोसेसेस के एग्जांपल दे रखे हैं, कूलिंग, सॉल्वेंटिंग, प्रोसेसिंग, क्लीनिंग एंड हीट ट्रांसफर। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर रिक्वायरमेंट इंक्लूड इट्स फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, यानी कि पानी इंडस्ट्रीज में यूज़ होगा उसमें क्या प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होती है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकती है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को और इन्वायरमेंट को। ठीक है, अब आता है इंडस्ट्रियल वाटर रिक्वायरमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। तो सबसे पहले आती है हमारी इंडस्ट्रीज हैविंग पावर प्लांट, यानी पावर प्लांट इंडस्ट्रीज आती है। तो ये जो पावर प्लांट वाली इंडस्ट्री होती है ये यूज़ करती है लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी बहुत सारा पानी, काई के लिए, कूलिंग के लिए, फ्यूल एक्सट्रैक्शन के लिए। देखो पावर प्लांट वाला जो है उसमें फ्यूल एक्सट्रैक्शन वाला काम होता है। ठीक है, पावर प्लांट वाली इंडस्ट्री में फ्यूल एक्सट्रैक्शन का काम होता है। तो फ्यूल एक्सट्रैक्शन जैसे कि माइनिंग, प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जैसे बॉइलिंग वाटर टू फॉर्म स्टीम। अब यहाँ पे जो पानी है, तो मेजर वाटर कैरेक्टरिस्टिक फॉर पावर प्लांट आर कि यहाँ पे जो पानी है वो किस तरह का होना चाहिए। तो वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम हार्डनेस एंड टीडीएस। टीडीएस मतलब टोटल डिजॉल्व सॉल्ट्स। तो पानी हार्डनेस और टीडीएस से फ्री होना चाहिए। फिर कॉस्टिक सॉल्ट जो है उससे भी पानी फ्री होना चाहिए। उसके बाद है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दूसरी इंडस्ट्री आ जाती है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और जो उसके पहले वाली स्लाइड में हमें दे रखा था कि और शुड बी प्रोसेस्ड बिफोर जियोलाइट आयन एक्सचेंज रेजिंग लाइम सोडा, वही हमें दे रखा है कि मतलब हार्डनेस को या तो हार्डनेस से फ्री होनी चाहिए, या फिर अगर हार्डनेस है तो हार्डनेस को रिमूव कर देना चाहिए। तो अगर हार्डनेस का पहले टाइप पता होना चाहिए, टेम्प्रेरी या फिर परमानेंट। टेम्प्रेरी है तो हम बॉइलिंग से ही कर सकते हैं, एंड परमानेंट है तो फिर हम जियोलाइट आयन एक्सचेंज रेजिंग लाइम सोडा, इन सबसे हमें रिमूव करना है। सेकेंड इंडस्ट्री आती है टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल मतलब कपड़ों की इंडस्ट्री। तो कपड़ों वाली इंडस्ट्री में होता क्या है, बेसिकली वाटर यूज होता है डाइंग में, वॉशिंग में एंड फिनिशिंग प्रोसेसेस में अंडर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, डाइंग कलर करने में, डाइंग करना मतलब कलर करना, कपड़ों को कलर देना, तो वो डाइंग में यूज़ होता है पानी, वॉशिंग में, कपड़े धोने में यूज़ होता है, और फिनिशिंग प्रोसेसेस में यूज़ होता है। ठीक है, फिर डाइंग मतलब यूज़ फॉर डिजॉल्विंग डाइज एंड कैरिंग देम इनटू फैब्रिक फायर्स। तो डाइंग में यूज़ हो गया, वॉशिंग में यूज़ हो गया एंड फिनिशिंग में यूज़ हो गया। फिर जो वाटर यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, तो ये प्रोसेसेस हो गई। अब इन प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग हम पानी चूज़ करेंगे। तो जो पानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होगा वो कैसा होगा, फ्री फ्रॉम हार्डनेस। ऑफ कोर्स हार्डनेस से फ्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हार्डनेस होगी तो जो सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यानी प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो है अडर, अडर मतलब जम जाएंगे, फैब्रिक के ऊपर जम जाएंगे, जो रिजल्ट करेगा डिफिकल्टी इन डाइंग प्रोसेस। फिर आयरन और मैंगनीज से फ्री होना चाहिए, क्योंकि ये कलर प्रोवाइड करते हैं, जिससे कलर प्रोवाइड करते हैं, जिससे कपड़ों का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फ्री फ्रॉम आयरन एंड मैंगनीज होना चाहिए, क्योंकि ये क्रिएट करते हैं ब्राउन और रेड रेड स्पॉट्स। ठीक है, फिर टीडीएस यानी टोटल डिजॉल्व सॉल्ट से फ्री होना चाहिए, क्योंकि उससे कलर ऑफ फैब्रिक जो है फेड हो जाएगा, यानी लाइट हो जाएगा। फिर अल्कलिनिटी और एसिडिटी से फ्री होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा एसिड है या फिर बहुत ज़्यादा बेस है किसमें, पानी में, तो वो चेंज कर देगा कलर ऑफ डाई, उसके साथ रिएक्शन कर देगा, रिएक्ट करेगा कपड़ों के साथ, और फिर डाई का कलर ही चेंज कर देगा। तो कपड़ों जिस कलर के हमें चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे। थर्ड इंडस्ट्री जो आती है हमारी, वो आती है पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री। तो पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री मतलब बेसिकली पेपर, जो कागज़ होते हैं उसको बनाने वाली इंडस्ट्री। जो कागज़ कहाँ बनते हैं, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में। तो वाटर सिग्निफिकेंटली यूज़ होता है, पल्प एंड पेपर है तो पल्पिंग में यूज़ हो जाएगा, ब्लीचिंग में और पेपर मेकिंग प्रोसेसेस में। तो वाटर यूज इन पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री कैसा होना चाहिए, हाई क्लैरिटी होना चाहिए, पानी साफ हर इंडस्ट्री में होना चाहिए। किसी भी इंडस्ट्री में आप इम्प्योरिटी रिच वाटर जो है नहीं यूज़ कर सकते। फिर हाई क्लैरिटी होना चाहिए, यानी फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड एंड डिजॉल्व सॉल्ट होना चाहिए।
फिर पीएच जो है, तो पीएच मतलब न्यूट्रल की तरफ होना चाहिए, ना ही तो ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए ना बेसिक होना चाहिए। 6 to 8 जो है न्यूट्रल रेंज में होना चाहिए। फिर डिज़ोल्व एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स जो है वो मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा होंगे तो वो फेड कर देंगे एंड चेंज कर देंगे कलर ऑफ पेपर। तो यहाँ पे भी वही टेक्सटाइल से थोड़ा थोड़ा सेम मिलता जुलता आप लिख सकते हो, ठीक है। एक बार पढ़ लो, फिर आप वाटर के जो पॉइंट्स है यानी वाटर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ऑलमोस्ट सेम ही है सारी इंडस्ट्रीज़ में। फिर नेक्स्ट आता है फोर्थ इंडस्ट्री, हो गई हमारी शुगर इंडस्ट्री। तो शुगर इंडस्ट्री में जो है वाटर जो यूज़ होना चाहिए वो ऑफकोर्स यूज़ होगा शुगर मेकिंग प्रोसेसेस में, ठीक है। फिर वाटर जो है सल्फेट्स, नाइट्रेट्स एंड कार्बोनेट्स से फ्री होना चाहिए, यानी ये सब क्या है, ये सब बेसिकली हार्डनेस वाले के लिए सॉल्ट्स ही तो हैं, इन सब से फ्री होना चाहिए, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये कलर ऑफ शुगर जो है चेंज कर देंगे। जैसे अगर नाइट्रेट प्रेजेंट होगा तो वो जो शुगर का कलर येलो कर देगा। अब आपने कभी देखी है कि शक्कर येलो कलर की, चीनी येलो कलर की होती है? नहीं, वो तो वाइट कलर की होती है। तो इन सब से इसलिए फ्री होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम हाई टीडीएस, यानी कि टीडीएस से फ्री होना चाहिए, क्योंकि ये टीडीएस अगर प्रेजेंट होगा तो ये क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर वाली प्रोसेसेस को जो है इम्पैक्ट करेगा एंड स्केलिंग में रिजल्ट करेगा। फिर फिफ्थ आ जाती है, आई गेस हमारी फिफ्थ ही है, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री। फूड एंड बेवरेज हमारी फेवरेट इंडस्ट्री, हम जहाँ से खाना पीना जो होता है हमारा, जो भी जंक फास्ट पैकेज्ड फूड जहाँ पे बनता है वो फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री हो जाएगी। तो यहाँ पे वाटर यूज होता है क्लीनिंग, प्रोसेसिंग एंड इंग्रेडिएंट प्रिपरेशन में यूज़ होता है, ठीक है। वाटर जो है, अब खाने से रिलेटेड चीज़ आती है तो हाइजीन सबसे पहले आ जाती है हमारी। तो इसलिए वाटर जो है वो क्लीन एंड हाइजीनिक होना चाहिए। फिर स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से मीट करना चाहिए, ठीक है। फिर अनडिज़ायरेबल क्वालिटी से फ्री होना चाहिए, जैसे कि मतलब पानी में से कोई बदबू नहीं आना चाहिए, पानी का कोई कलर नहीं होना चाहिए, पानी का कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए, एकदम नॉर्मल वाटर होना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है फिर आगे खाने के टेस्ट को इम्पैक्ट करेगा, खाने के कलर को इम्पैक्ट करेगा, खाने की स्मेल को इम्पैक्ट करेगा। तो अनडिज़ायरेबल क्वालिटी जैसे ऑर्डर, कलर, टेस्ट, इन सब से फ्री होना चाहिए। फिर सस्टेनेबल प्रोसेसेस जो है उसमें फेवरेबल होना चाहिए, यानी कि इसमें ये बेसिकली है कि वाटर प्यूरिफिकेशन एंड रीयूज सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए इंडस्ट्रीज़ को। फिर नेक्स्ट आ जाती है सिक्स्थ हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल मतलब मेडिसिन जहाँ बनती है ऐसी इंडस्ट्री। तो एडिशन टू बेवरेज एंड फूड इंडस्ट्री, पैरामीटर्स वाटर यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री शुड बी हाई प्योरिटी। दवाई है तो दवाई तो भैया ठीक होने के लिए खा रहे हैं कि बीमार होने के लिए खा रहे हैं, तो हाई प्योरिटी का पानी होना चाहिए, ठीक है। जैसे फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड ने जो स्टिपुलेट करा है, यानी कि फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड जो होता है कि पानी इस तरह का होना चाहिए, उसको मीट करना चाहिए, हमारा जो वाटर है उसकी रिक्वायरमेंट्स मीट करना चाहिए, ठीक है। फिर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम हार्डनेस, अल्कलिनिटी, डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स। फिर मस्ट बी डबल डिस्टिल्ड और डिस्टिल्ड आयनाइज। फिर फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक माइक्रोब्स, ऑफ कोर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप दवाई ठीक होने के लिए खा रहे हो कि बीमार होने के लिए। तो फ्री फ्रॉम एनी पैथोजेनिक माइक्रोब्स। दो तीन पॉइंट आप हर इंडस्ट्री का याद कर लो। देखो 5 इंडस्ट्री तो मैंने आपको बता दी है, ये आपके ऑप्शनल है, स्टील एंड मेटल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क्स का आता है एंड 5 पॉइंट आपको लिखने होते हैं। अगर आपने 5 ही पॉइंट को अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया ना, तो आपको 6-7 तक नहीं पहुंचना पड़ेगा। तो स्टील एंड मेटल में जो है कूलिंग, क्लीनिंग एज वेल एज वेरियस मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में यूज़ होता है। पानी जो है सस्पेंडेड सॉलिड्स मिनिमम होना चाहिए, यूनिफॉर्म टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन जो है वो इन सप्लाइड इनलेट वाटर कैन कॉज थर्मल स्ट्रेसेस एंड डिस्टॉर्शंस इन स्टील ड्यूरिंग कूलिंग विच रिजल्ट्स इन डिफेक्ट्स, ठीक है। क्योंकि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होगा तो फिर वो जो है, जो जिस ट्यूब वगैरह से पास हो रहा है उसमें डिफेक्ट, डिस्टॉर्ट क्रिएट करेगा। फिर हार्डनेस एंड हार्डनेस फ्री होना चाहिए, सस्पेंडेड सॉलिड फ्री होना चाहिए, वही सेम पॉइंट्स हैं। ये कुछ और पॉइंट्स है। फिर डिजोल्व ऑक्सीजन वाला पॉइंट नया है तो ये आप देख लेते हैं, क्योंकि लो डीओ लेवल जो है, लो डीओ लेवल मतलब पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो प्रमोट करेगा कोरोजन और ये सब, प्रेजेंस ऑफ अदर कोरोसिव एजेंट्स। इसलिए डी और हाई डीओ लेवल मतलब डीओ, हाई डीओ लेवल मतलब डीओ ज़्यादा है, और हाई डीओ लेवल मतलब पानी भी अच्छा है। तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो क्या होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए, अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए। फिर वही सेम है। एंड दिस लेक्चर इज एंडेड, नाउ विल मूव टू लेक्चर 4 सून, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या इम्प्रूव कराना है मेरे वीडियोस में, कैसे लग रहे मेरे वीडियोस, मुझे फीडबैक दो, क्योंकि मैं इस तरह से फिर अपने वीडियोस को जो है इम्प्रूव करूँगी। थैंक यू गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।